युद्धों में कभी हारे नहीं हम डरते हैं छल चंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। जब एमएलसी से अब एमपी बनने का इच्छा हो जाए तो इस तरह से कटाक्ष करना, इस तरह से बोलना वाजिब है। वफादारी का दूसरा नाम है सुनील सिंह। देखिए ये कहने की बात है और ये तो खुलेआम हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन के बैठक में खुलेआम ये बोले और जी खलीफा पर जाके फोटो खिंचवा ले रहे हैं तो बहुत बड़का आप करना ये कर रहे हैं। इतना बड़का जनाधार वाला नेता नहीं, उनके घर के बगल के लोग उनको नेता नहीं मानता, उनके लोग नहीं मानता। ऐसा तो थोड़े है कि उनको पास आ जाएंगे तो बहुत भूचाल मच जाएगा। चिरकुटी टाइप का व्यवहार कर रहे हैं, जिस टाइप से टीका टिप्पणी कर रहे हैं एक मुख्यमंत्री के ऊपर, ये इस तरह का व्यवहार उचित नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी। जिस प्रकार से महागठबंधन में खींचातानी चल रही है, बहुत से मुद्दे हैं, सिर्फ शिक्षक का बात नहीं है। शिक्षक में जिस प्रकार से सरकार के साथ के दलों ने विरोध जताना दर्ज कर दिया है, खास करके के पाठक को लेकर के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि राजद सुप्रीमो के करीबी राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह ने जिस प्रकार से एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के पोस्ट किया है, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला है। उनके फोटो को अपने घर से हटा करके गैरेज में डाल दिया है। राजेश तिवारी जी, देखिए अनिल जी, एक शेर है कि युद्धों में कभी हारे नहीं हम डरते हैं छल चंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। जब आदमी का इच्छा ज़्यादा हो जाए ना, जब एमएलसी से अब एमपी बनने का इच्छा हो जाए तो इस तरह से कटाक्ष करना, इस तरह से बोलना वाजिब है। और ये इतिहास गवाह रहा है कि जब आप देखिए लालच के पढ़ करके कितने लोग अपना जो भी है वो भी गवा चुके हैं। आज जिस महाशय की आप बात कर रहे हैं, उनका राजनीतिक अस्तित्व देख लीजिए क्या है। वो किस परिचय के तो सीधे तौर पर कहा कि जिन्होंने मान सम्मान दिया उनकी तस्वीर मेरे सर। अरे आप मान सम्मान देने वाले को आप कहाँ मान सम्मान कर रहे हैं? तो आप खिलाफत। वफादारी का दूसरा नाम है सुनील सिंह। देखिए ये कहने की बात है, लेकिन हम किसी के वफादारी का ये कहा नहीं जाता है, करके दिखाया जाता है। आज के राजनीतिक दौर में नेता रहते किसी और के साथ हैं, दूसरे से आप बढ़ता रहता है। यही तो बात है। ये दूसरे से जो आप बोले ना, जो दूसरे से पिंगे पड़ता है, यही तो राज है। आपका कहना है यही तो राज है। और ये तो खुलेआम हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन के बैठक में खुलेआम ये बोले और उसके बाद जब भंडा फूट गया तो आप दुखित हो गए। लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी व्यक्ति किसी और के देखिए आप कहने को करीबी मानते हैं, लेकिन देखिए चूंकि हम लोग उनके जिले से है, लालू जी के जिले से है, लालू जी के गांव से लगभग है, हम लोग तो यही कहते हैं कि लालू जी का लगता है कि जो है साला शब्द से जो है उनको सूट नहीं करता है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई तो माने जाते हैं। अगर जो उनके मुंह बोले भाई हैं तो राबड़ी लालू जी का क्या हुए? नहीं आप वही बात है ना, तो वही है। तो ये सूट नहीं करता है, अपना हुआ चाहे मुंह बोला हुआ। तो हमारा ये कहना है कि देखिए इस तरह का अगर एक माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के लंबे वर्षे 18 साल से सेवा कर रहा है, बिहार के एक बच्चा जिनके प्रति जो है सम्मानित रहता है और उनके मान सम्मान के लिए ख्याल रखता है, और आप इस तरह से हमेशा टीका टिप्पणी, आपका क्या वजूद है? आपका तो ठीक है, वो करे तो करे। पिछली बार केंद्रीय मंत्री से जब मुलाकात हुई थी एक समारोह में अपने संस्था की तरफ से थे, तो आप लोग को देखिए नहीं, बात समारोह की बात नहीं था, सिर्फ और सिर्फ समारोह की ही बात नहीं था। उसमें ऐसा बहुत सारे प्रूफ थे, बहुत सारे ये था कि उसके अनुसार से आप क्या थे उसमें, आप और भी सहकारिता के लोग थे, आप क्यों इस तरह से ये किए थे? और हर को अरे क्या हो गया, बिस्को मान के चेयर हैं तो आप जनाधार हैं क्या? ये बताइए ना, कभी आज तक वो क्या चीज हो गए? आज तक कभी वो राजद के कार्यकर्ताओं की तरह धरना प्रदर्शन किए हैं, लाठी खाए हैं, चुनाव लड़े हैं? क्या उनका अस्तित्व? यही अस्तित्व है ना कि बात देखिए, आप नेता को बन रहे हैं, आप एक ऐसे मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल किस बात के उठा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण है कि गठबंधन में लालू
लालू जी अगर शांत है। ठीक, देखिए ये क्या है क्या नहीं है ये, लेकिन अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो सवाल का तो जवाब आपको मिलेगा ना। आप अगर एक मुख्यमंत्री जी पर अगर इस तरह का उठा रहे हैं, आप अपने आप को कितना चरित्रवान और कितना बड़ा, आप माने बुर्ज खलीफा पर जाके फोटो खिंचवा ले रहे हैं तो बहुत बड़का आप करना ये कर रहे हैं, टाई कोट पहन करके खिला रहे तो नहीं, उनका कपड़ा का तो शौक शुरू से है और शौक, हम उनके शौक की बात नहीं करें, उनके शौक से हम बिहार की जनता को क्या लेना देना है। बिहार की जनता कितना टाई को कोट पहनती है वो देखना है, गरीब किस तरह से खाना नहीं खाता वो देखना है। बीजेपी के संपर्क में है, एक देखिए किसके संपर्क में वो खुद जान रहे हैं, और हर कोई वो जान रहा है कि वो छपरा से लड़ना चाह रहे हैं, हर कोई चाह रहा है कि क्या स्थिति है लोकसभा लड़ना चाह रहे हैं। और वो वहाँ वो किसका सीट है, हर कोई जानता है कि वो लालू जी का सीट है, वो लालू जी का परिवार का सीट है, लालू जी खुद अपना ये वहाँ लड़ते हैं, उनका क्षेत्र है, और उसको ये देख रहे हैं, वो जान रहे हैं कि किस चीज है। मान लिया, लेकिन सीधे शब्दों में हम कह रहे हैं कि आपका कहना है कि बीजेपी से छपरा से लड़ना चाहेंगे क्या सुनील सिंह? ये समय बताएगा, लेकिन जिस तरह का उनका इंडिकेशन और जिस तरह से वो बार बार अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं तो आने वाला समय में उनको पासवान के साथ अगर उनके फोटो था, मान लीजिए किसी समारोह में कोई नेता मिल गया तो क्या उससे बात नहीं करेंगे? अरे भाई वो बात करें, उनके बात करने से कोई किसी को ऐतराज है क्या हुआ? इतना बड़का नेता तो नहीं है, इतना बड़का जनाधार वाला नेता नहीं, उनके घर के बगल के लोग उनको नेता नहीं मानता, उनके लोग नहीं मानता। ऐसा तो थोड़े है कि उनको पास आ जाएंगे तो बहुत भूचाल मच जाएगा और वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन वो अपना जिस तरह से ये चिरकुटी टाइप का व्यवहार कर रहे हैं, जिस टाइप से टीका टिप्पणी कर रहे हैं एक मुख्यमंत्री के ऊपर, ये इस तरह का व्यवहार उचित नहीं होता है। चलिए, इस तरह का व्यवहार उचित नहीं होता है। लेकिन अब आपकी पार्टी, अभी तो आप महागठबंधन की बात कर रहे थे, जदयू आरजेडी की बात हो रही थी, आपकी पार्टी में क्या चल रहा है? मंत्री अशोक चौधरी रत्नेश सदा के बीच तो सतह पर बातें आ गई। नहीं, कोई सतह की बात नहीं है। देखिए वो सब जिस तरह से भ्रम फैलाया गया, ऐसा कोई भी बात नहीं है। रत्नेश सदा जी हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, वो पुराने जदयू के कार्यकर्ता रहे हैं, मुख्यमंत्री के बहुत ही करीबी, ये नहीं सब कोई करीबी है। और रह गई बात है कि जिस तरह का ये सब किया गया है इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, सब जदयू एक राजेश तिवारी राजनीतिक बयानबाजी अभी भीम संसद जो हुआ उसमें अशोक चौधरी का कद बढ़ा कि नहीं बढ़ा? देखिए कोई भी कार्यक्रम करता है, आप भी कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम वो कद पार्टी का बढ़ता है। पार्टी हमारे नेता कुछ होता है, हमारे ये पार्टी का सामूहिक कार्यक्रम था और ये सही बात है, ये एकदम वो मेहनत किए थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन वो खुद जो है क्रेडिट जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए हुए हैं, पार्टी के नेता के, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिए है, और ये सब मिलजुल करके हमारे जितने भी हैं अध्यक्ष से लेकर के कार्यकर्ता सबका सामूहिक प्रयास का बदौलत जो है ये भीम संसद। राजेश तिवारी जी, शब्दों को हेर फेर करके किस प्रकार से आप अपनी बात मनवाते हैं यह तो सब लोग जानते हैं। बेगूसराय की घटना में क्या कहेंगे? आपके विधायक वहां जिस प्रकार से डॉक्टर से बात कर रहे हैं, तुम तरक्का कर रहे हैं, तुमको सुधार देंगे, तुम बीमार हो तुम्हारा इलाज कर देंगे, आप डॉक्टर का इलाज कीजिए। नहीं, डॉक्टर के इलाज करने की बात नहीं है। देखिए अगर सबसे बड़ा बात है कि सच्चाई उसमें यह है कि वहाँ के जो डॉक्टर के बहुत उनका क्षेत्र है और मनिहारी उनके क्षेत्र है। आप जानते हैं कि कितने संघर्ष से और कितने मेहनत से वो खुद जीते हुए हैं। हमेशा उनको एक शिकायत वहाँ से आ रहा था, वहाँ की जो मरीजों का शिकायत आ रहा, क्षेत्र से शिकायत आ रहा था, वो बात करने गए, डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं था, ये भी वो सब कर दिए। जदयू के विधायक हैं, सुशासन के नेता हैं, रामजस के प्रोडक्ट हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इन तमाम बातों से जिस प्रकार का जो व्यवहार है वो कहीं मैचिंग नहीं हो रहा, एकदम मैच नहीं हो रहा है। लेकिन उस समय तत्काल ऐसा स्थिति हो गया था। खैर ये सब कोई इशू नहीं होता, डॉक्टर फिर से, और वो दोनों आदमी एक क्षेत्र के हैं और उनको वहाँ के लोग विधायक है, नहीं मैनेज करने के बाद डॉक्टर ने अपना गलती मान लिया है और वह स्थिति है कि जो भी जनता का जो परेशानी है, चेतावनी दी है, आईएमए ने चेतावनी दी है, अगर आप लोग नहीं इस तरह के संभलेंगे तो फिर आईएमए यहाँ एकदम आईएमए संगठन है, उसका स्वागत है। वो अगर उसको नजर में अगर आ रहा है, ले वो खुद भी आईएमए अपना ओर से डॉक्टर की भी देखेगा कि किसका गलती क्या है, ठीक है, देखे हैं हम। लेकिन उसका जो भी कमी है, लेकिन जो माननीय विधायक जी अपना ओर से जो है प्रयास किए हैं कि नहीं ठीक से हो। बैठक हुई है वहाँ आईएमए की, एकदम होगा। लेकिन जो डॉक्टर का भी कमी को तो देखिएगा ना, जी डॉक्टर का व्यवहार वहाँ की जनता के प्रति कैसा है, मेरे के प्रति ऐसे सिविल एकदम है। लेकिन अगर जो वहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे, अनिल जी, जनप्रतिनिधि का भी काम है कि वो डॉक्टर से बात करेंगे, लेकिन
क्या सुना दिए, वो कुछ कर दिए। जिस प्रकार से डॉक्टर को बेइज्जत कर रहे हैं। अरे बेइज्जत करने का मतलब कि अगर आप नहीं ऐसा कर रहे हैं तो आपको ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। सर आप वो वीडियो देख लें, आपकी पार्टी से हम जुड़े विधायक हैं, इसके देखे नहीं, लिपापोती की बात नहीं है अनिल जी। बात यह है कि वो देखिए डॉक्टर का भी व्यवहार उचित नहीं है। खैर ये मामला सलट गया है, चलिए मामला सलट गया है, आप बच रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। लेकिन आखिरी सवाल है, विधायक की बात हो गई, मंत्री की बात हो गई, आपके अफसर क्यों इन दिनों इतने चर्चा में बने हुए हैं? के पाठक साहब, एक के पाठक अफसर चर्चा में हो, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है राजेश तिवारी जी, तो बिहार पहले आपको हम बता दे रहे हैं के पाठक जैसा ईमानदार कड़क अफसर कम होते हैं। निश्चित तौर पर जो शिक्षा विभाग के लिए वो काम कर रहे हैं या जिस भी विभाग में रहे हैं, उनका जो काम है वो याद किया जाएगा। लेकिन इस बार थोड़ा तानाशाही हो गया। तानाशाही की देखिए, शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह से वो सुधार किए हैं, आप देहात में गांव में चले जाइए, जो स्कूल में एक भी साइकिल नहीं लगता था, आज स्टैंड पुल आ रहा है। और जो अब समय निर्धारण कर दिए हैं कि हाँ भाई इतने 9 बजे से 5 बजे तक शिक्षक को रहना ही है, ग्रीष्म काल में भी शिक्षक को रहना ही पड़ेगा, हर चीज़ का जो टाइट कर दिए। तो कुछ ऐसे हैं जो प्रायोजित टाइप के कुछ लोग काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए अगर आपके गठबंधन के सभी लोग ने भी इसका विरोध किया है। नहीं देखिए, यही तो बात है कि हमारे यहाँ जो भी है गठबंधन में एक लोकतंत्र है। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया एनडीए गठबंधन जैसा है कि आप अगर बोल दीजिएगा तो तुरंत निकाल देगा सब गठबंधन से। अगर जो कहीं गलती होता है, अफसर है, अगर कोई गलती होता है तो उसको सुधार कर दिया जाता है। चलिए, तो राजेश तिवारी जी, जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव, सुधार किया जाएगा यदि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो सहयोग को बोलने की पूरी छूट है नीतीश कुमार के राज में। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, सुनील सिंह ने, विश्वमान के अध्यक्ष राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने जो टिप्पणी किया है और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो टिप्पणियां करते हैं, उसे लेकर के राजेश तिवारी का सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी के संपर्क में है, छपरा से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। इन बातों का बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।